ठीक है। युवा मालिक अधीनस्थों ने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। अगर आज रात कोई ऐसा लालटेन लाए जो क्षु जिंजों के समान हो, तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। क्या वो चेंग अधिकारी नहीं है? वो भी अपने परिवार के साथ लालटेन मेले में घूमने आया है। इस चेंग चौथी बेटी ने आज क्या पहना है? बहुत ही आकर्षक है। इतनी दूर से भी तुम पहचान लेते हो। पिछले कुछ दिनों में चेंग परिवार को नजरअंदाज करने वाले जासूसों ने कहा, चेंग तीसरी बेटी का व्यवहार बड़ा सज्जन है। ये चलने के दौरान इतनी उछल कूद करती है। बिल्कुल स्पष्ट है कि ये चेंग चौथी बेटी है। पसंद है? नियाओ नियाओ, अगर पसंद हो पिताजी तुम्हें सब कुछ खरीद देंगे। पिताजी को खरीदने की जरूरत नहीं, नियाओ नियाओ खुद बना सकती है। हमारा परिवार ही इतना बुद्धिमान है। तीसरे भाई, इसे देखो, यह नवीनतम डिजाइन है। कौन सा अच्छा है? यही होगा बेटा। क्या हुआ माँ? चलो मैं देखता हूं। अच्छा लगता है। माँ, वो पिन अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? इन दो मोतियों के कंगनों में यांग यांग को कौन सा अधिक पसंद है? बड़ी भाभी चुन दें। यह अधिक सरल और उपयुक्त है। ठीक है, इसी को लेते हैं। चियांग परिवार के होटल में लालटेन क्यों बेची जाती है? यह लालटेन कितने की है? श्रीमती शायद पहली बार उपरांत लालटेन मेले में आई है। ये लालटेन बिक्री के लिए नहीं है। अगर आप चाहती है तो इस पर लिखे पहेली को सुलझाना होगा। धन्यवाद। पहेली का क्या मतलब है? जवाब नहीं दे पाओगे तो स्वीकार करो कि ज्ञान कम है। विद्वान लोगों को मजा आएगा। जवाब दे सकते हो, हट जाओ। दूसरों को हटाने की क्या जरूरत है? तुम जो चाहो बस मुझे बताओ, मैं ले आऊंगा। मुझे ऊपरी दाहिने कोने की लालटेन चाहिए। जाओ और मेरे लिए जीत लाओ। उस पहेली का मुझे जवाब नहीं पता, बदल दो। अगर तुम यह लालटेन नहीं जीतोगे तो मैं किसी और को भेज दूंगी। ऊपर युवन भाई सभी पहेलियों को हल कर सकते हैं। युएन भाई, युआन के युवक पाइलू पर्वत के युआन शांजियान के युवक हैं। हर साल के लालटेन समारोह में युआन के युवक हमेशा पहले स्थान पर आते हैं। युआन के युवक कैसे दिखते हैं? बिल्कुल अच्छे। आ गए आ गए। मैं आखिरकार युआन के युवक को देखने का मौका पा गई। हाँ, मुझे बहुत जल्दी युआन के युवक को देखना है। क्षैतिज से देखने पर आजा। जनसंख्या के बिना वो नष्ट हो जाएगा।
एक अक्षर का अनुमान लगाएं। कौन सा अक्षर? बेकार। क्या ये तियान नहीं है? युवान के युवक वास्तव में बहुत बुद्धिमान है। एक ही बार में सही उत्तर दे दिया। जीत बाय 2। पूर्व से मेहमान आए और गाते गाते चले जाएं। द्वार से नहीं आए, बल्कि मेरी दीवार को पार किया। घर के बीच में खेलते हुए ऊपर चले गए। उन्हें मारते हुए पपड़ की तरह मरने वाले भीड़ में। लड़ाई में मर गए मालिक ने नुकसान नहीं पहुंचाया। एक चीज का अनुमान लगाएं। ये चीज मुझे बहुत पसंद नहीं है। ये मच्छर है। जीत। जल्दी देखो वो बाय 3 क्या है? बाय 3। हजारों लोगों ने पैसे उधार लिए, मासिक ब्याज 30, 9 दिन में लौटाया। कितना लाभ होगा? युवान के युवक को उत्तर देना है। 6 चांदी 7 सेंट 5 हेर। जीत। पत्थर का महिमा, चांदी का आभा, सूर्य और चंद्रमा की तरह सफेद। इन लालटेन पहेलियों को सुलझाने में थोड़ा मजा आता है। एक चीज का अनुमान लगाएं। ली भाइयों के सामने बैठे हैं। उनके रूप और कपड़े एक जैसे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से एक बोलता है और दूसरा मूक है। ऐसा क्यों? यह तो केवल तांबे के दर्पण में ही देखा जा सकता है। जीत। अचानक सही हो गया। दाएं 2 लालटेन पर एक वसंत चित्र है। प्रेम के झुर्रियों के बीच चिड़िया की छाया। एक अक्षर का अनुमान वह लगाएं। मेरा है। जल्दी से कोई उपाय सोचो। झाड़ियों के बीच चिड़िया की छाया। वहां बहुत सुंदर वसंत चित्र, बिना सिर के और बिना पूंछ के। रीढ़ की हड्डी रहित मछली। इस पहेली को सुलझा सकते हैं। ये रिक्त है। युआन गोंगजी ने फिर से जीत हासिल की। यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुमने रहस्य पहेली नहीं बताई होती, मेरा लालटेन भी किसी ने ले लिया। यह युआन गोंगजी कौन है जो इतना कुशल है? बिल्कुल कुशल है। उनके शिक्षक बैरूशान अकादमी के हुआंगफू शिक्षक हैं। 3 साल पहले जब सम्राट ने सभी महान विद्वानों को आमंत्रित किया था, 18 साल के युआन गोंगजी ने अपने शिक्षक की जगह बहस की और पूरे शहर में प्रसिद्धि पाई। क्या तुमने उनका नाम भी नहीं सुना होगा? मैं पहली बार लैंटर्न समारोह में आया हूँ, इसलिए सुना नहीं होगा। ऐसा ही है, इसलिए यही कारण है कि इस साल के लैंटर्न समारोह में युआन गोंगजी के लिए कोई भी पहेली अनुत्तरित नहीं रही। अगर हर साल लैंटर्न समारोह में पहेली लगाई जाए, हर साल सही जवाब दे सकते हैं। यह आदमी कितना उबाऊ होगा। लो याओ, तुम भी बैलूशान अकादमी में पढ़े थे। कुछ समय के लिए तुम शांजियान गोंगजी से कितने अलग हो? क्या देख रहे हो? युआन भाई असाधारण प्रतिभा के धनी हैं। मेरी क्षमता सामान्य है, इसलिए मैं उन्हें हरा नहीं सकता। मुझे छोड़कर दुनिया भर में कितने लोग उन्हें हरा सकते हैं? क्या तुम्हें पता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से कितना नफरत है, जो दूसरों की ताकत को बढ़ावा देते हैं और अपनी ताकत को कम करते हैं? यह युआन शांजियान बहुत ही फिजूल है। इन लालटेन को आपके घर भेजना होगा। नहीं धन्यवाद। किसी भी जगह पर लटका दो जो चमकदार दिखे। युआन शांजियान, ये तुम्हारा अधर्म है। हमारे कॉलेज के लोग इन पहेलियों को बनाने के लिए सोचे थे और तुमने सारे के सारे हल कर दिए। क्या इसका मतलब है कि यहां पर रोशनी कम है? क्या कोई समस्या है? ठीक है, नीचे के दर्शकों के लिए कुछ लालटेन छोड़ दो। अब सभी पहेलियां खत्म हो गई हैं। अब क्या पहेली बची है ना? इसलिए मैं उन्हें एक पहेली भेंट करूंगा। कृपया बताएं श्रीमान टियान, नीचे वाले कुएं की गहराई कितनी है? सारी पहेलियां हल हो गई हैं। अब यह लैंटर्न समारोह खत्म हो जाएगा। बहुत उबाऊ। आदरणीय साथी नागरिक, मैं टियान जिया रेस्तरा का मालिक हूं। अभी अभी युआन गोंगजी ने कहा, पहले कई लालटेन जीते जो आप सबके मनोरंजन में बाधा डाल गए। तो क्या एक नई पहेली सामने लाते हैं मजे के लिए? ऐसे ही हमारा होटल भी कुछ इनाम जोड़ना चाहता है। अगर कोई पहेली का जवाब दे सके, हमारा होटल 1 जार क्वांगली जुई देगा इनाम के तौर पर। ठीक है। क्वांग लीजुई युआन शानजियान। पता नहीं युआन शानजियान कैसी पहेली लाएगा। क्या यह एक अध्याय होगा या एक निबंध? युआन भाई की पहेली निश्चित रूप से अनोखी होगी। क्या हम उसे अनुमान लगा सकते हैं? क्या तुम्हें थोड़ी सी भी मर्दानगी है? मेरे होटल के पास एक कुआं है। कुएं का व्यास 2.5 फीट है, लेकिन इसकी गहराई अज्ञात है। युआन गोंगजी की पहेली यह है, कुएं के मुंह से पानी तक
कितनी गहराई है? कुएं की गहराई कितनी है? तुम इसे नाप लो और पता कर लो। सही कहा। मेरे हाथ में 3 फीट की लकड़ी है। क्या ये महिला इसे नाप सकती है? छोटी छड़ी से कुएं की गहराई कैसे नापी जा सकती है? इसका जवाब कौन दे सकता है? मैं करूंगा। अगर जवाब नहीं दे सकता तो अपनी अज्ञानता स्वीकार करूंगा। कोई और जानकार होगा जो इसे मजेदार पाएगा और जवाब देगा। हट जाओ। तुम। वह सिर्फ दिखावा कर रही है। तुम्हें बेवकूफ बना रही है। यह बहुत हास्यास्पद है। तुम्हें कुएं की गहराई नापनी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हिसाब लगा लिया है। कुएं का व्यास 2.5 फीट है। कुएं पर 3 फीट की लकड़ी लगाई। लकड़ी के अंत से पानी के किनारे तक 1 फीट अंदर। तो कुएं के मुंह से पानी तक की गहराई है 4.5 फीट। मालिक इसे जांच सकता है। महिला ने कहा। 1 इंच भी गलत नहीं है। टियान, मुझे प्रशंसा है। महिला वास्तव में प्रतिभाशाली है। तो क्या मैं क्वांग लीजुई ले सकती हूँ? महिला ने पहली का जवाब दे दिया है। स्वाभाविक रूप से ये वेदी हजारों मील के लिए नशे में हो सकता है। बस एक पल, मैं तुम्हारे लिए। बहुत धन्यवाद। एक ही लैंटर्न ले जाने वाला आदमी। आदमी सोचता है कि कौन है। राजकुमार जियाओ। कैसे पता लगा कि वो उसके? जिनजोंग सिर्फ एक ब्लैकस्मिथ है। यह हमारे लोग हैं जो बिना तुकबंदी या तर्क के बिना विकसित हुए हैं। मैं नहीं समझ सकता कि उसे कैसे बढ़ावा दिया गया था। यह होना चाहिए क्योंकि किसी ने अपना अतीत। उनका घर फेंगई काउंटी में है। अपना अनुभव रख सकते हैं। हो सकता है कि वो शहर में हवा और बारिश का आदमी और फेंगई काउंटी जिंगवेल नायक में पैदा हुआ था। केवल राजा योंग। लेकिन राजा योंग राजधानी में नहीं है। राजधानी में केवल अपने बेटे राजकुमार जियाओ। लड़कियों को सावधान रहना चाहिए। अगर इतनी सुंदर उपस्थिति खराब हो जाती है, ये मृतकों के लिए परेशान हो सकता है। धन्यवाद बेटा। ये मूल रूप से मेरी अटकलें थीं। अब मैं लोगों को देखता हूं। पुष्टि कर सकता है।
युवक ने कहा कि स्कोर खराब नहीं है। हमने जिंजांग की आत्ममृत्यु की खबर छिपा दी, जो उसके पीछे नहीं जा सकता और उस बैच को बेचने के लिए उत्सुक। खरीदार से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। इसलिए हमें सिर्फ शियाओं के बेटे पर नजर रखने की जरूरत है। जानिए इसके पीछे कौन है। अब तक के बेटे का घर आ गया है। जाओ। हाँ, सामान्य लिंक कृपया कृपया पहले हमारे सम्राट को बचाएं। हमारा इन्फेंटा ओवरबोर्ड गिर गया। रास्ते से निकल जाओ। क्या सामान्य लिंक बर्बाद होने से मर जाएगा? भले ही जनरल इससे छुटकारा पाना चाहता है। मेरे परिवार के सम्राट के साथ संबंध सम्राट हो सकते हैं। हमेशा रुयांग राजकुमार की एकमात्र पोती। अगर जनरल, क्या यह पुराने राजकुमार को अपनी उम्र में अकेला कर सकता है? पवित्र व्यक्ति जानता है कि वह आपको दोष देगा। सामान्य पीछा। ये महिला महोदया। मैंने अशिष्टता की ये गेंद। बुरा हाल है, कोई पानी में गिर गया है, जल्दी करो। वापस ले लो। किसने सोचा होगा यून शांजियान ने पहली बार फेंकी गई गेंद वापस आ गई। लगता है ये लड़की साधारण नहीं है। जल्दी करो, राजकुमारी को बचाओ। मुझे बचाओ। मुझे बचाओ लिंग बुई। राजकुमारी को पकड़ो। लिंग बुई। जनरल लिंग, कृपया जल्दी से हमारी राजकुमारी को बचाओ। मुझे बचाओ। राजकुमारी पकड़ो। तुम क्या करोगे? तुम जल्दी से उसे बचाओ। मुझे बचाओ। पानी में कीचड़। यह पानी इतना गहरा नहीं है। मैं देखता हूं। क्या देख रहे हो? सब चले जाओ। हमारी राजकुमारी का मजाक न बनाओ। अभी तक नहीं गए। किसने मुझे धक्का दिया? मैं इतनी चिंता कर रहा था, बेकार की चिंता। लिंग बुई। बुरा हाल है, आग लग गई है। टियान के होटल का लालटेन जल गया है। टियान का होटल। मेरी शराब। मेरी शराब, रास्ता दो। बुरा हाल है, आग लग गई है। जल्दी करो, जल्दी करो। पानी लाओ, आग बुझाओ। आग लग गई है, जल्दी करो। जल्दी करो।
पिताजी। यहाँ रुको। पिताजी, तुम कहाँ गए थे? पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैंने भी पिताजी को बुलाते हुए सुना, मैं भी उन्हें ढूंढ रहा था। तुम ठीक हो? ठीक है तो ठीक है। लालटेन कहाँ से आया? जनरल साहब, ये सब मैंने बाजार से खरीदा है। कुछ मेहमानों ने यहां छोड़ा है, जो लोग पहेली सुलझाने के लिए आए हैं। चलो। नीचे देखा है, ये लालटेन एक्सायो प्रभु के हाथों में अलग है। इतना शोर मचाने के बाद हमारी जांच के लिए एक जैसी लालटेन छोड़ना संभव नहीं है। सब कुछ नष्ट करने के लिए भी खून का दाम चुकाना पड़ेगा। यह साबित करता है कि हमने गलत आदमी की जांच नहीं की है। एक्सायो प्रभु के 6 महीने के खर्च की जांच करवाओ। कोई संकेत मिला है? जैसा कि युवा मालिक ने कहा था, इस साल के पहले 6 महीनों में ये एक्सायो प्रभु शिकायत करता था कि उसके पास धन की कमी है। राजधानी में जीवन आसान नहीं है, पर इस 6 महीने में उसने बहुत खर्च किया है। दिन रात पहाड़ों पर घूमना, शराब पीना, मस्ती करना। क्या उसके पास कोई उद्योग है? शहर में उसकी कुछ दुकानें हैं, पर वो व्यापार करने का आदमी नहीं है। पूरी तरह से घाटे में चला गया। पहले 6 महीनों में उसने किसी को दुकान बेचने के लिए कहा, और बाद में न केवल दुकान नहीं बेची, बल्कि और पैसे के साथ कुछ और दुकानें खोली। डोंग गोदाम और क्षु जिनजुंग ने 6 महीने का व्यापार किया। इस एक्सायो प्रभु को 6 महीने का धन मिला। उनका कोई संबंध नहीं होने पर भी कोई विश्वास नहीं करेगा। एक्सायो प्रभु की दुकान के लिए लोग भेजो और समस्याएं खोजो। उनका धंधा जरूर तोड़ो। ऐसे आदमी जो आतन खर्चीले हैं, गरीबी को सहन नहीं कर सकते, वह फिर से जोखिम लेने पर मजबूर होगा। एक बार वह अगले खरीदार से संपर्क करेगा, हमें मौका मिलेगा सैन्य उपकरण खरीदने वाले व्यक्ति को ढूंढने के लिए। ये क्या चिंग परिवार का गाड़ी नहीं है? युवा मालिक, बुरी खबर है। चुनवायु परिवार आपके घर पर आया है।
घर जाओ। आप लोग चाकर सेवक, ध्यान से देखभाल करना। मैंने रास्ते में देखा कि आपका जनरल का महल ठंडा और खाली है। ऐसा लगता है कि यहाँ रहने वाला कोई नहीं है। फूलों और पौधों की कमी है। एक भी नौकर नहीं है। फूलों की परवाह नहीं करते। सेडाइशन, यह आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ ये अशिष्ट आदमी हैं। वे इस बारे में जानते नहीं होंगे। मेरी राय में तुम्हारे जनरल के महल में सब कुछ तैयार है, बस एक गर्मजोश व्यक्ति की कमी है। तुम क्या करने आए हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। आप कैसे कहते हैं कि हम एक परिवार हैं? मैं अभी नहीं आ सकता। आप और मैं वास्तव में एक परिवार हैं। आप और चिंगू चचेरे भाई हैं। जब मैं बच्चा था, आप भी देखते हैं चाची, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं था कि आप मेरी माँ और बेटे का फायदा उठा रहे थे। सूरज के बिस्तर पर चढ़ गया। इस चारों ओर अपना कमरा। आखिरकार यह एक परिवार बन गया। भले ही आप हमारे माता पिता से नफरत, लेकिन खुद को बर्बाद मत करो। रुयांग महल के यूचांग इन्फेंटा, आप इतने दयालु और दयालु हैं। आपको इस महान विवाह को संजोना होगा। आप देखते हैं, कुछ दिनों में यह शिशु का जन्मदिन होगा। बेहतर है तुम जाओ। मेहमानों को देखें। मैंने बात करना बंद नहीं किया। यह है। युवा मास्टर गोंग, क्या हम इस होली के जन्मदिन पर जा रहे हैं? कोई और, लेकिन विशेष ग्राहक ने निमंत्रण कार्ड भेजा। अपने स्वयं के 10 बल छड़ी प्राप्त करें। आपको एक सैन्य छड़ी की आवश्यकता क्यों है? मैंने कुछ गलत किया? यदि आप अपनी बिल्ली को रखना चाहते हैं, बस अपना हाथ पकड़ लो। क्यों आप ये और करते हैं? जिन चीजों से आप पूछताछ करने के लिए कहा जाता है, आपने कभी सुना है? पत्नी ने जन्मदिन का उपहार चुनने के लिए अपने गोदाम में प्रवेश किया। यूचांग इन्फेंटा ने भी चेंग के रिश्तेदारों के लिए एक पोस्ट छोड़ी है। कौन पूछता है चौथी महिला चेंग के बारे में? मैंने शियाओ के बेटे से पूछा। हाल ही में। क्या वह अभी भी होटल में जाता है? हम कुछ दिनों से शियाला के बेटे को देख रहे थे। वो काम कर रहा है। सामान्य तौर पर वो बेटी और बेटी हैजोजुन। डोंग गोदाम निर्वासन। सिचुंग खुद। यह शियाओ का बेटा। यदि आप अभी भी लंबे समय तक व्यापार करना चाहते हैं, केवल अन्य स्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। अगर वह आम आदमी बन जाता है, नैसर्गिक हथियार प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। हे जनरल की वफादारी और बहादुरी के बारे में, ये जरूरी नहीं कि वो उसके साथ गलत काम करे। योंग राजा को तो अपने परिवार वालों को ही पद देने का शौक है, इसलिए उसके बेटे को भी दूसरों को अपनी तरह समझने का शौक है। उस दिन यूचांग राजकुमारी द्वारा भेजा गया निमंत्रण कार्ड अभी भी है क्या? चलो योयांग राजकीय महल भी जाते हैं। मैंने उसे पहले ही फेंक दिया है। नहीं युवा मालिक, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम नहीं जाओगे? हे जनरल का योयांग राजा के साथ पुराना संबंध है। झाओ जून। यूचांग राजकुमारी के जन्मदिन की बधाई। चूंकि शियाओ सुपुत्र उससे अलग नहीं होता, वह भी निश्चित रूप से जाएगा। अफेई। घाव ठीक हो गए क्या? बस 10 छड़ी का सजा था, दवा लगा दिया गया, अब दर्द नहीं है। ठीक है, फिर 10 छड़ी का सजा ले लो। क्यों महत्वपूर्ण निमंत्रण कार्ड को फेंक दिया? क्या 10 छड़ी के सजा के काबिल नहीं है? निमंत्रण कार्ड ढूंढो। चलो। वहां का महल बहुत बड़ा है।
सास के इस कपड़े का चयन बहुत अच्छा है। ऐसे चमकदार रंग और रूप उन अभिजात युवतियों से कम नहीं है। यांग यांग भी अच्छी है, शांत और विनम्र ऐसा ही है। अगर कोई फिर से अन्याय की बात करता है तो सास पर इल्जाम नहीं लगेगा। नियाओ नियाओ इधर उधर मत घूमो। वह कौन है? ऐसे लगता है मानो उसने सारे 8 खानों के बॉक्स को पहन रखा है। वान की वो वान परिवार की 10वीं है, 10वीं या कुछ और युवा बहन। वान की तो घर की सबसे छोटी है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वो सबसे बड़ी है। हर जगह दूसरों से ज्यादा आकर्षक लगती है। तुम फिर से किसकी बात कर रहे हो? चेंग सोंग चेंग शाओगोंग। दोनों चाची को नमस्कार। ये दोनों शाओशांग और यांगयांग बहनें हैं। तुम दोनों क्यों इतने सादे कपड़े पहनी हो? मैं तुम्हें कुछ सुंदर कपड़े भेजने को कहूंगी। सादगी अच्छी है, यह व्यक्ति को शांत और सरल बनाती है। ऐसे भयानक जगह में आना क्या चाहिए? कोमल और सुंदर। आओ बहनें, मैं तुम्हें सजाऊंगी। इसमें कुछ कमी लग रही है, देखो तो। क्यूआई बहन, क्या यह वह नहीं है जो तुम वायुचंग राजकुमारी को देने वाली कोई थी? बात नहीं, यह अच्छा है। अब ठीक है, सब ध्यान से करो। सुंदर चाची, तो मैं दोनों बहनों को ले जाऊंगी। जल्दी करो, चलो। बहन तुम्हें दुनिया दिखाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ, डरो मत, मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि उस रात मेरे काम में बाधा डालने वाली शेंग परिवार की चौथी बेटी थी? हाँ, वही थी। अगर उसने उस रात हस्तक्षेप न किया होता तो राजकुमारी और लिंग जनरल पहले ही शहर की चर्चा बन चुके होते। आज राजकुमारी बस देखती रहें। मैंने आज उसे यहाँ बुलाया है, राजकुमारी के इस गुस्से को निकालने के लिए। चलो। हम कहाँ बैठे हैं, इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन। आज रसोई में महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुनहरी खजूर तैयार किए गए हैं। इस व्यंजन को बनाने में 10 से अधिक प्रक्रियाएं लगी हैं। यह बहुत सुंदर है। सभी बहनें चखो। पहले बड़ी बहन चखे। चेंग बहन शायद पहली बार खा रही हैं। ज्यादा खाओ। यह सिर्फ सुनहरी खजूर है, इसमें क्या खास है? मैंने एक चीता मारा है और उसका दिल और हड्डियां पिताजी के लिए शराब में डाल दी। तुम लोग शायद कभी नहीं पीते। आज राजकुमारी का जन्मदिन है। तुम्हारे बोल और व्यवहार कैसे जंगली आदमी की तरह लगते हैं। राज दरबार के भोज में पिताजी ने चीते की हड्डी की शराब चढ़ाई और राजा ने मुझे जनरल की बेटी कहकर प्रशंसा की। क्या तुम कहना चाहते हो कि राजा भी जंगली आदमी है? यह खजूर वाकई स्वादिष्ट है। चेंग बहन, तुमने गलत समझा। तुमने जो चखा है वह असली खजूर नहीं है। सुनहरी खजूर, यह मक्खन और अच्छे नूडल्स में लिपटे शहद के साथ भरा हुआ है, एक तारीख की तरह, लेकिन तारीख नहीं। फलने की पहल के बाद दुनिया को शांत करना। आपके बारे में क्या?
आप अपमानजनक और अपमानजनक हो रहे हैं। अपना मुंह मत खोजो, पवित्र बंद है। आप नहीं देखते कि आप क्या पहन रहे हैं। लोगों के दुखों को कैसे समझें? आप अपने रेगों में खेती क्यों नहीं करते? मुझे डर है कि मैं अपने सोने और चांदी के गहने छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहन किकी ने कई वर्षों तक जनरल वांग के साथ संघर्ष किया। मृतकों, सैनिकों और उनके परिवारों के लिए भुगतान यह खुद की खेती से आसान नहीं है। 10 से अधिक प्रक्रियाएं कौन खर्च करेगा? इस तरह का नाश्ता न करें। सैनिकों ने युद्ध के मैदान पर खून और आग से लड़े, लेकिन आप शहर में खाना और पीते हैं। ऐसे अच्छे दिन पर हमारे सैन्य कमांडरों और उनके परिवार पार नहीं कर सकते। इस तरह की दावत न खाएं। और वहाँ है बहन, ये टेबल पर स्वादिष्ट होते हैं। स्वर्ग की आशीष। देश के लिए काम करने के लिए दिन और रात सबसे अच्छा काम करते हैं। ऐसे आशीर्वाद का आनंद लें। हमारे सैन्य कमांडरों का मजाक उड़ाना, यह भी नहीं पता कि कैसे नहीं। आम आदमी अब आ गया है। बहन बहुत गुस्से में। हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। मेहमानों के सामने मजाक न करें। आप कहाँ से आए? या आप एक मेहमान हैं? 11 लैंग कम होता है। आज लंग, आओ मनाओ का जन्मदिन मनाएं। मैं भूल गया था चेंग की बहन। ऐसा लगता है कि वह हर समय झुंगजी में बंद है। मुझे कभी भी इगोर से मिलने का मौका नहीं मिला। कैसे इस बारे में? आज आप सबसे पहले आज्ञाकारी हैं। शायद मैं इसे देख सकता हूँ। वांगलिंग, आपको देखें एंथम का चेहरा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो उसे देखें। आप शाओशांग बहन के साथ क्या कर रहे हैं? मुझे लगा कि कौन? यह केवल चेरो है। अगर आप मुझे माफ कर देंगे। यह सही है वांगलिंग। इगोर लंबे समय से मेरी तारीफ कर रही है। उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुलाकात से बस अजीबोगरीब स्थिति पैदा होगी। क्षमा करें महारागे। आप है? मैं वही हूँ जो आपको बहुत समय से प्रशंसा करता हूँ, परंतु आप मेरे प्रति किसी भी रूप में रुचि नहीं रखते। सातवां भाई। लिंग जनरल आए, कृपया बैठें। लिंग बुयी। लिंग बुयी ही सातवां भाई है। अब हो गया। क्यूआई बहन, चचेरी बहन। यांग यांग, शायद अभी अभी खाए गए सोने के बाद में कुछ समस्या थी। मुझे बेचैनी हो रही है। पेट दर्द हो रहा है। जल्दी से चलो चलो। लिंग जनरल ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। वयुचन का जन्मदिन मनाने के लिए आने के लिए बहुत खुशी हुई। मैं पहले ही पछताने लगा हूँ कि आया ही क्यों था। मुझे इस राजधानी में ऐसा लगता है यहाँ सैनिकों को स्थान नहीं मिलता। लिंग जनरल ने युद्ध भूमि में कई बार विजय प्राप्त की। हम उनके प्रशंसक हैं। कैसे उन्हें स्थान नहीं मिल सकता? थोड़ी देर पहले चेंगची की बहन के साथ मजाक कर रहे थे। अगर वास्तव में नए सैनिकों को नजरअंदाज करते तो कुछ बहनों को आमंत्रित नहीं करते। पर मुझे इस सभा में ऐसा लगता है किसी भी सैनिक के परिवार को नहीं देखा। वास्तव में बुलाया था। शाओशिंग और क्यूआई बहनें अभी अभी चली गईं। झाओजुन बहन को कुछ काम आया था इसलिए वह नहीं आई। लिंग जनरल कहा जा रहे हैं भोजन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। युवराज, ऐसे सैनिकों से बात करने जाओ जो सोने के बाद नहीं पहचानते।
रुको, सातवां भाई लिंगबुई है। तुम्हें पता नहीं कि सातवां भाई कैसा दिखता है, फिर भी दावा करते हो कि वह तुम्हारे प्रति प्रेम करता है। मैं तो वैंग लिंग को चिढ़ाने के लिए ऐसा कह रहा था। इतना संयोग कैसे हो गया? लेकिन लिंग जनरल, उनसे कौन परिचित है? क्या तुम्हें याद है जब नाना को पकड़ा गया था? जब उन्होंने नाना को पकड़ा था, मैंने पर्दे के पीछे से उन्हें एक रास्ता दिखाया था। पता नहीं यह व्यक्ति इतना कृतज्ञ है। मेरे घर आकर पिताजी को बहुत कुछ बकवास बोला। क्या तुम जानते हो, यूचांग ग्राम की राजकुमारी का प्रेम लिंगबुई पर है। उस दिन दीपोत्सव में यूचांग ग्राम की राजकुमारी पानी में गिर गई। क्या तुम जानते हो? मुझे पता है। मैं उस दिन बस भीड़ में शामिल होने गया था और यूचांग ग्राम की राजकुमारी को उथले पानी में डूबने का नाटक करते हुए पाया और अपने दुष्ट नौकरों को रास्ता रोकने का आदेश दिया। मैंने उसके नौकर को एक ठोकर मारकर नीचे कर दिया। कौन है? बाद में सच्चाई सामने आ गई। वह घटना तुमने की थी। मैंने पहले ही सुन रखा था। यूचांग ग्राम की राजकुमारी पानी में गिरी थी। वह लिंगबुई का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रही थी, पर तुम्हारी वजह से उसका नाटक खुल गया। जब वह वापस आई, उसकी आंखें फूल गई थीं। पूरे शहर में उसकी हंसी उड़ रही थी। चीची बहन, यह बात बड़ी हो गई है। इसे किसी को मत बताओ। मेरी माँ को मत बताना, वह मुझे पीट देगी। यह कैसा जन्मदिन का भोज है? यह तो निर्वाण भोज है। नहीं आना बेहतर है। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं उन ढोंगी परिवारों की लड़कियों के साथ बैठना। चेंग जिया की बहन सबसे अच्छी है। मेरे पिता अक्सर तुम्हारी बात करते हैं। वे चेंग जिया की चाची जैसे नहीं हैं। उनका व्यवहार बहुत उदासीन है। चीची बहन और वानजुफू, यह सचमुच तुम्हारे विचार हैं? बिल्कुल। मुझे लगता है कि चीची बहन तुमसे मिलने के बाद पछताई हुई लगती हो। मुझे लगता है कि बहन की चरित्र अच्छा है, जैसा कि दूसरे भाई कहते हैं। नहीं, उनका क्रम सबसे छोटा है, लेकिन वह बड़े भाई को पसंद करते हैं। कौन बड़ा है? यह चेंगसोंग है जो हमेशा मेरे पीछे बदशगुनी करता है। वह कहाँ है? दूसरा भाई शायद अन्य युवकों के साथ तीरंदाजी कर रहे हैं। चलो उनसे बात करने चलते हैं। रुको चीची बहन, मैं नहीं जाऊंगा। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा आसपास घूमता हूँ। तो तुम अकेले सावधान रहना। वह उच्च वर्ग की लड़कियां बहुत कमजोर लगती हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करना। तो तुम मेरे साथ चलो। चलो जल्दी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो देखते हैं मैं उसे कैसे संभालूं। माफ करना द्वितीय भाई। धीरे जाओ क्यूआई बहन। राजकुमार, मुझे मत पीछे करो। झाओजुन बहन रुक जाओ। झाओजुन बहन, राजकुमार, ऐसा मत करो। झाओजुन बहन। ऐसा मत करो। राजकुमार, आप क्यों आए हैं इस जन्मदिन पर? आपका क्या उद्देश्य है? हाल ही में आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगा। मैं ही परिवार से शादी के प्रस्ताव का इरादा रखता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझसे बचती रहती हो। क्या मैंने कुछ गलत किया है जिससे झाओजुन बहन को नफरत हो गई है? हमने तो बस कुछ दिन पहले ही परिचय किया है और अभी शादी का प्रस्ताव देना, क्या यह जल्दी नहीं है? और मेरे पास पहले से ही वादा है। तुम लोग परिवार के लड़के की बात कर रही हो। तुमने तो पहले ही कहा था वो मूर्ख और सख्त है और सिर्फ तुम्हें सिखाता रहता है। लेकिन अगर मैं वादा तोड़ दूं, तो एयाओ पूरे शहर की हंसी बन जाएगी। तुम उसके लिए हर बात सोचती हो। लेकिन वो इसकी सराहना नहीं करता और तुम्हें बार बार गुस्सा दिलाता है। देखकर मेरा दिल दुखता है। क्या वो चिंग परिवार की चौथी बेटी नहीं है? आज तुम क्यों इतनी पुरानी ड्रेस पहनी हो? तुम्हारा क्या संबंध है? मेरी फूमा अब ये रंग नहीं पहनती। तुम्हारी फूमा से क्या मतलब? मेरी गुरुजी को सैंग महिला का पत्र मिल गया है। इससे तुम्हारे गुरुजी को क्या? अगर तुम धन्यवाद देना चाहते हो तो ठीक से कहो। शुरुआत में ही गुस्सा दिलाने वाली बातें करना। धन्यवाद युवती।
गुरुजी को अब दिल की चिंता खत्म हो गई है। हाल ही में बहुत अच्छा हो गया है। आज मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। शांजियान के वचनों पर खड़े रहते हैं। भविष्य में अगर तुम्हें कोई मुश्किल होगी, मैं कभी इंकार नहीं करूंगा। मैंने याद कर लिया है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा, और न ही मैं तुम्हें वफादारी तोड़ने दूंगा, और न ही मैं तुम्हें शादी करने दूंगा। इस मामले को समाप्त करते हैं और यहीं पर अलविदा। तुमसे इस बिंदु पर विदा होने वाला कौन है? तुम वास्तव में यहाँ हो। एयाओ। लो रुको, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो। अभी अभी मैंने स्पष्ट रूप से सुना, वो ही के घर में रिश्ता तय करने जा रहा है। हाँ, एक्साइयो परिवार का यही इरादा है, लेकिन मैंने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। अगर तुम मुझसे अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं अपने पिता को इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए कहूँगा। आखिरकार हम दोनों का बचपन से ही रिश्ता तय है। मैं तुम्हें भविष्य में लोगों की हंसी का पात्र नहीं बनने दे सकता। तुम उसे विवाह कर लो। मुझे हमारे विवाह का कोई लगाव नहीं है। बस लो परिवार का विश्वास और वचन पालन के कारण ही मैं इतने दिनों तक सहन कर ठीक पाया है, हूँ। किसे पड़ी है इस शादी की जरूरत, तो फिर रिश्ता टूट जाए। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक एक्साइयो पुत्र से विवाह कर लूंगी। वह कभी मुझे तुम्हारी तरह परेशान नहीं करता, वह समझदार है, तुमसे 1000 गुना बेहतर है। मैं तुम्हें बता दूं, भविष्य में जब शादी होगी तो मैं उसके साथ फेंगई जिले चली जाऊंगी। फिर समय मिलने पर हम पहाड़ों और पानी के स्थल घूमने जाएंगे। उसने शु में एक बागवानी बनाई है जो वह भविष्य में मुझे देगा। भविष्य में हम दोनों को बहुत खुशी होगी। हम दोनों का एक दूसरे से मिलने का भी मौका नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही हो। ठीक है। फिर से देखने पर मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। महिला स्वामी, माफ करना, इसे दिल पर मत लो। मैं ही तो नहीं हूं जो यहाँ हूं। युअनशान जियान, तुम बदमाश हो। अगर तुम छुपना चाहते हो तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? पुरुष और महिला का संपर्क उचित नहीं है। और क्या तुम मुझसे इसी बिंदु पर विदा नहीं होना चाहते? मैं आज तुम्हें यही बताने आया हूं। ये बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। क्या तुम्हें पता है कि वे दोनों कौन थे? वो युवक हेडोंग लो परिवार के दूसरे परिवार का छोटा बेटा लोयाओ है, और दूसरी महिला ही झाओ जुन है। सेनापति हियों की बेटी। दोनों का बचपन से रिश्ता तय है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इससे मेरा क्या संबंध? तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें न केवल पढ़ना लिखना सीखना चाहिए, बल्कि परिवार के वंशावली, पूजा अर्चना आदि इन सब चीजों को भी जल्दी सीखना चाहिए। मैंने देखा है कि तुम झगड़ने और बातों के अलावा कुछ नहीं जानते। जे महिला के पास तुम्हारे लिए कोई योजना नहीं है। क्या ये इसलिए है कि तुम अभी हाल ही में शहर लौटे हो और अभी तक तुम्हारी बहनों के लिए कोई शिक्षिका ढूंढने में असफल रहे हो? मैं कुछ सिफारिश कर सकता हूँ। तुम हट जाओ। अगर एक्सायो और ही परिवार रिश्ते में बंध जाए तो ये मामला और लोगों को फंसा देगा। यह मामला जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। जाकर पता करो कौन से अधिकारी राजधानी आए हैं। क्या आपको शक है कि एक्सायो शाहजादा शु के साथ मिल गया है? पिछले कुछ बैचों के हथियार शु भेजे गए थे। शु सालों पहले हार गया था। अब कोई युद्ध नहीं है। वे इतने हथियार क्यों खरीद रहे हैं? शायद शु के मन में बगावत है। हमें जल्दी से तैयारी करनी चाहिए। यह युअनशिन सचमुच पागल है। मेरी बहन का रुमाल। बचाओ बचाओ। चेंग परिवार की तीसरी बेटी पानी में गिर गई। बचाओ। चेंग परिवार की तीसरी बेटी पानी में गिर गई। बचाओ। मुझे बचाओ। बहन। बचाओ। मुझे बचाओ। बहन आओ। धीरे।
तुम पानी में कैसे गिर गए? मुझे पता था कि तुम ही हो। ऐसी बातें सिर्फ तुम ही कर सकते हो। उनसे नाराज न हो, घर की इज्जत मत डुबाओ। इज्जत, तुमने न सिर्फ राजकुमारी की योजना बिगाड़ी, बल्कि 11वें शाहजादा को बहकाया। क्या इस दुनिया में तुमसे बड़ा दुष्ट कोई है? हाँ, सही कहा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया था। तुम्हारी चाची ने तुम्हें कभी सिखाया नहीं। तुम्हें कैसे पता होगा कि ईमानदारी क्या होती है और नियम क्या होते हैं? तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बुरे विचार हैं। सिर्फ तुम जैसे अशिक्षित अनाथ ही ऐसा कर सकते हैं। चेंग शाओशंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने मेरी बहन को परेशान किया। रुको, तुमने मेरी बहन को परेशान किया। रुको। अच्छा, तुम चेंग शाओशंग, मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। मत लड़ो। जल्दी रुको। तुम मुझे पकड़ने की हिम्मत करते हो। बचाओ, तुम मुझे पकड़े हुए हो। चेंग शाओशंग, तुम पागल हो, तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम इतने असभ्य हो। लड़ाई, लड़ाई। ये चेंग परिवार की चौथी बेटी, वास्तव में अप्रत्याशित। देखो, यह दयनीय है। कैसे एक शब्द के बिना लड़ाई शुरू हो गई। यह किसकी बेटी है? इतनी बेअदबी से पाली गई। वांग परिवार की बेटी मेरे घर की मेहमान है। तुम बेटी कैसे मनमाने ढंग से किसी को चोट पहुंचा सकती हो? यह स्पष्ट रूप से आपसी लड़ाई है। कैसे शाओशांग अकेले किसी को चोट पहुंचा सकती है? महारानी, क्रोध मत करो, आज की बात सभी की गलती है, लेकिन चाहे कितना भी गुस्सा हो, पहले एक डॉक्टर को बुलाओ वांग परिवार की बेटी को देखने के लिए। अगर चेहरे पर चोट लगी है तो देर हो सकती है। शाओशांग बहन को इतनी गंभीर चोट लगी है। वांग परिवार की बेटी, तुमने बहुत क्रूरता से मारा। मैंने कभी क्रूरता से नहीं मारा। स्पष्ट रूप से उसने पहले मारा। वह स्पष्ट रूप से पागल है, सबूत कहा है। हाँ, मैंने पहले मारा। जब मैं बगीचे से गुजर रहा था, मैंने देखा मेरी तैरना न जानने वाली चचेरी बहन को झील में धकेल दिया गया। वे मुझे उकसाना चाहते थे, फिर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे और मुझे असभ्य कहा। बिना माता पिता के, बिना किसी शिक्षा के, मैं भी किसी की जान को तिनके की तरह नहीं ले सकता। तो आज की बात, हम माता पिता की गलती है। अपनी बेटी को अच्छी तरह से नहीं सिखाया। लिंगर हमेशा से कठोर बोलने वाली लेकिन नरम दिल वाली है। रोजमर्रा में भी कितने लोगों को नाराज करती है। आज भी कुछ गलत कहा? उसने गलत बात नहीं कही। हर शब्द कहता है सब ठीक है। लेकिन उसने मेरे रिश्तेदार को पानी में डाल दिया। वास्तव में इसे माफ नहीं किया जा सकता है। लोगों को बिना उनके चेहरे पर वार किए और अपनी कमियों को उजागर किए बिना लोगों को उजागर किया। बहन आलसी और बेवकूफ है। आपने अच्छा नहीं पढ़ा। यह जानते हुए कि लोगों को दर्द होता है, उन्हें अभी भी अनुचित होना चाहिए। क्या आज एक परिवार है? उन्होंने यह भी कहा कि हमारे सैन्य कमांडों को बाद में अंतर्दृष्टि की कमी थी। लेकिन बहन, जो नियम जानते हैं, पानी में भी न डालें। उन्होंने कहा कि वे नहीं थे। क्या आप अभी भी बात कर सकते हैं? भाई बोल नहीं सकते। आप गरीब लोगों को देखते हैं तो कैसे? यह सिर्फ सिस्टर है। यदि आप एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, तो आप आसानी से कैसे हो सकते हैं? यदि वेंसी कुजून, क्या आप सभी को सजा दे सकते हैं? यह सिर्फ एक लड़की का मजाक है और नहीं, यह निर्दोष लोगों की जान को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर राजकुमारी को सजा देना चाहती है, दोनों को एक साथ दंडित किया जाना चाहिए। जो लोग पहले ऐसा करते हैं, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।
पहले अपने चचेरे भाई को पानी में डाल दिया। वे भी घोड़े की सवारी करना चाहते हैं। मुझे झील में यात्रा करें। आप लोगों को एक खूनी झटका देते हैं। हम उन चीजों के बारे में बकवास कैसे कर सकते हैं जो निराधार और निराधार हैं? जनरल। देवियों और सज्जनों, यह मेरा अंगरक्षक है। मैं तो बस बगीचे में मिला, इस रस्सी के अंत से ऊपर, और अपने घर की छाप। यदि अन्य लोगों से सीखना चाहता है, सबूत चाहिए। और इस सबूत है। अजी, तुम बहुत मजेदार हो। आपने रस्सियों के ढेर को क्यों उठाया? मैंने कहा कि यह एक ट्रिपस्ट्रिंग है। यदि मुस्चंगंग हो विश्वास नहीं करता है, लड़की के हाथ देखो। वह नुकसान नहीं कर सकता, साथ ही हाथ भी टकराया था। यह कदम सेडाइशन, आप क्या कह रहे हैं? बस घरेलू मामला है। यह जीवन और मृत्यु का सवाल है। अगर बुजुर्ग राजकुमारी सही से नहीं समझ पाई, कल न्यायालय में मैं खुद पूछताछ करूंगा। अलविदा। मैंने पहले ही कह दिया था, बस लड़कियों की शरारत है। क्या हम बड़ों को इतना हंगामा करना चाहिए? और न्यायालय की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे विचार में इसे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। वैंग परिवार की लड़की की मां वेनेक्साइयो आज यहाँ नहीं है, तो इसे छोड़ देना चाहिए। नहीं तो इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? आप क्या कहती हैं, चेंग बोफूरेन? दर्द हो रहा है? दर्द। बकवास। राजकुमारी वैंग नियांग लड़की अच्छे उपहार लेकर आई थी। उन्होंने उसे इतना मारा। वे बहुत ही अहंकारी हैं। क्या मतलब उन्होंने उसे इतना मारा? तुमने वैंग नियांग को नहीं देखा। मैंने उसे इतना मारा, वह बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। तुम चिंता मत करो, मैंने खुद को मारा है, मुझे पता है। खुद को मारा? लड़की, तुम खुद आईने में देखो। इतना घायल होकर भी कह रही हो कि तुम्हें पता है। तुम मत कहो। यह दोनों तरफ से काफी सम्मित है। लियन फेंग, तुम चिंता मत करो, अभी सूजन है, लेकिन कुछ दिनों में यह ठीक हो जाएगा। लेकिन वैंग लिंग अलग है। मैंने उसकी कमर पर कुछ बार मारा। तकनीक बहुत ही अनोखी थी। मैं गारंटी देता हूं कि वह कुछ दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ पाएगी, हर रात सो नहीं पाएगी। लड़की, महिला आपको 9 या हॉल में बुला रही है।
लियनफेंग जल्दी जाओ और अपने भाइयों को बताओ, उन्हें 9 हॉल में जाने दो, वहां मदद की जरूरत है। हाँ। रुको, आंखें खोलो और बड़ी करो। आंसू आ गए क्या? इसी तरह रुको। उन्हें बताओ कि मेरी मौत नजदीक है। जाओ। रुको। पिताजी, माताजी, क्या ये सिर्फ झगड़ा नहीं था? वो वांग नाम की लड़की ने तुम्हें इस हालत में पहुंचा दिया। मेरे बेटे, दर्द हो रहा है क्या? क्या तुम मुझे देख सकते हो? पिताजी चिंता मत करो, बेटी ठीक है। पिताजी से मिलो। ठीक है, ठीक है। माताजी से मिलो। यहां। बस। चोट सिर्फ जनरल को नहीं लगी। अपने बच्चे को ही देखते मत रहो। दूसरी लड़कियों के चेहरे भी इस हालत में हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरी जगहों पर मारा। लड़कियों की लड़ाई हल्के मुक्के से गंभीर चोट नहीं लगती। क्या पसली टूट सकती है या हाथ पैर टूट सकते हैं। चेहरा तो बचाना जरूरी है। हमारी नियाओं की शादी नहीं हुई है। अगर चेहरा ठीक नहीं हुआ तो मैं उनसे बैर ले लूंगी। शाओशांग, मैं तुमसे पूछती हूँ, आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? इस हालत में होकर भी तुम उसकी गलती पूछ रहे हो। आज के बाद चाहे कोई भी बहन को अपमानित करे या मेरी बेटी को शर्मिंदा करे या चेंग परिवार की बदनामी करे, मेरी बेटी फिर कभी किसी को नहीं मारेगी। पिताजी, माताजी, भले ही बाद में कोई मारने आए, नियाओ फिर कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। मेरे बेटे, तुम मुझसे नाराज मत हो। क्या तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है? अगर तुम्हारी बात सही है तो बड़ों से क्यों नहीं कहते और मारपीट करते हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में पछता रहे हो या नहीं। कल तुम्हें जरूर वांग जनरल के घर जाना होगा। फैंगलिंग से माफी मांगो। मैं नहीं जा सकता। वैंगलिंग को मारना ही था। बहादुरी दिखा रहे हो। देखते हैं कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है या नहीं। किसी को बुलाओ। मामा, गुस्सा मत करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मां, नियाओ को पहले ही मारा जा चुका है और अब और मत मारो। हाँ, और मत मारो। देखो क्या हाल कर दिया है बेचारी नियाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? हट जाओ। सब यहाँ से चले जाओ। देखो तुम लोगों ने मां को कैसे गुस्सा दिला दिया। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। सजा लेने के लिए यहाँ खड़े हो क्या? चले जाओ, जल्दी से चले जाओ, जल्दी से सब चले जाओ। तुम। चले जाओ, चले जाओ। किसने उसे जाने दिया? तुमने कहा था कि सब चले जाओ। मैंने सबको जाने दिया। तो तुम क्यों नहीं गए? डर लग रहा है। डर है कि चला गया तो वापस नहीं आ पाऊंगा। वान जनरल, रुकिए। लिंग जनरल, क्या सच में यहां भोजन नहीं करेंगे? मेरे युवराज बाहर का खाना नहीं खाते। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। लिंग जनरल, मैं आगे नहीं छोड़ूंगा। वैन चाचा,
मैं वाकई मुसीबत में हूँ। मैं तुम्हारे और जियांग क्यूआई बहन के पास आया हूँ। ये युवती तुम किसके घर की हो? क्या हम जानते हैं? वैन चाचा, अब और नाटक मत करो। कुछ परिचित लगती हो, लेकिन तुम हो कौन? चेंग शाओशंग, चेंग परिवार की शाओशंग। तुम ऐसे कैसे हो गए? कहने की जरूरत नहीं, वैन चाचा जानते हैं। तुम्हारी माँ ने मारा होगा। डरो मत, मैं तुम्हारे पिता से बात करूंगा। माँ ने नहीं मारा, लेकिन मुझे मारा गया। वैन चाचा इतने खुश क्यों हैं? नहीं नहीं, बस पहचान नहीं पाया। क्यों हंस रहे हो? हंसो मत। तुम क्यों हंस रहे हो? युवा मालिक ने कहा कि तुम्हारी मुस्कान है तो वो है। क्यूआई क्यूआई पीछे के आंगन में है। तुम उसे पहले ढूंढ लो, तुम्हारे चाचा व्यस्त है। क्यूआई क्यूआई बहन। लिंग सेनानी। मुझे लगता है कि दिन अब समाप्त हो रहा है। शायद मेरे घर में रात्रि भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। लिंग को फिर से वन सेनानी का परेशान करना ही है। लिंग सेनानी को क्या परेशानी है? परेशान नहीं, आइए आइए। लानत है वैंग लिंग पर, इसका हाथ बहुत ज्यादा कठोर है। एक अच्छा चेहरा, एक अच्छा चेहरा, यह इस तरह बर्बाद हो गया। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उसे शुभकामना देता हूँ कि उसका चेहरा जल्द ही ठंड के घावों से भर जाए। आ गए हो तो कुछ दिन और रह जाओ, जब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा शांत न हो जाए। धन्यवाद बुजुर्ग महिला। क्यूआई की बड़ी बहनें विवाहित हो गई हैं। उसके राजधानी में लौटने के बाद से वह पूरे दिन बेकार और ऊब गई है। तुम और तुम्हारी सहेलियां कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। कौन सी लिखाई? मैं शाओशिंग बहन को घुड़सवारी सिखाना चाहती हूँ। और फिर देखिए, शाओशिंग बहन का चेहरा अभी भी घायल है। क्या चेहरे से लिखाई होती है? क्यूआई, तुम कब शांत होकर पढ़ाई लिखाई करोगी? और अपने शरीर से उन पत्थरों को निकाल दो। रात हो गई है और तुम अभी भी सजी हुई हो। किसके लिए दिखाना है? भारी नहीं लगता? दादी जी नहीं जानती, अब राजधानी में ऐसा ही फैशन है। तो जल्दी से एक और लड़की ढूंढो जो तुम्हारे जैसी सजी हुई हो। दादी जी वैसे ही तुम्हें ऐसे ही मोती बनाएंगी। अगर तुम नहीं ढूंढ पाओ तो इसे मुझे दे दो। बुजुर्ग महिला, मेरे यहाँ आने के रास्ते में शायद बहुत झटके थे। पेट खाली हो गया है, अब बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिले। शाओशिंग को जल्दी से खाने के लिए वापस ले जाओ। और अपने कपड़े बदल लो। शाओशांग के अनुसार वह बिना सोचे समझे लड़ जाती है। यह क्या व्यवहार है? महान परिवार की सुपुत्री का नहीं। चाहे उसे बेहद अपमानित किया गया हो, फिर भी दूसरे तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है। ऐसा ज्यादतीपूर्ण और अशिष्ट व्यवहार क्यों? तो फिर तुम बताओ, किस तरह से समस्या का समाधान करना चाहिए जिससे इस बदशक्ति को बाहर निकाला जा सके और संबंधों को खराब न होने दिया जाए? पहले बड़ों को बता सकते हैं। उसकी माँ तो वहां मौजूद थी, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं किया। जरूरी नहीं है कि हर गुस्सा निकाला जाए। सहन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? जीवन तो एक सांस पर चलता है। इस सांस के बिना वह अन्यथा एक शव मात्र है। अगर चेंग जनरल भी इसी तरह स्वयं को सुरक्षित रखने वाले और गुस्सा सहन करने वाले होते, क्या मैं सोंगबाई को उनके साथ भाईचारा कराती? इस अशांत काल में आवश्यक समय पर आगे आकर स्पष्ट और छुपे हुए हथियारों से बचाने वाले सहयोगी अन्यथा क्या काम के हैं?
महाशय की बात सही है। चीची सोंगपाई जैसी है। शाओशांग चेंग जनरल जैसी है। दोनों ही विशाल दिल वाले और छोटी बातों को नजरअंदाज करने वाले हैं। सहयोगी चुनते समय सिर्फ दिल निकाल कर काम नहीं चलता, लोगों को समझना भी आना चाहिए। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। ये सारी बातें असल में अपने पोते को कहनी चाहिए। उसे सिखाना चाहिए कि कैसे लोगों को पहचाना जाए। लेकिन आज यहाँ तुमसे बकवास कर रही हूँ। नववधु को संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। जनरल की उम्र बढ़ चुकी है और घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। इतना सब सोचने और संभालने की जरूरत नहीं है। कहना मुश्किल है कि तुम हमसे और सोंगपाई से पहले जाओगी। आंखें बंद कर लो, सब कुछ भूल जाओ। वृद्ध महिला गृहस्वामी शराब पीकर बहुत नशे में है। किताबों के कमरे में पहले ही सो गए हैं। आज रात पीछे के मकान में नहीं आएंगे और वृद्ध महिला को प्रणाम नहीं करेंगे। समझ गई। लिंग शियालंग भी चले गए। लिंग जनरल नहीं गए। कहा जाता है कि आज रात वे अतिथि कक्ष में रहेंगे। वह भी नशे में था। लिंग जनरल ने एक बूंद भी शराब नहीं पी। आओ। कैसा रहा? मैंने अपने पिता से चुराया हुआ क्वांगली जुई अच्छा था ना? बहुत तेज है। किकी दीदी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी दादी के कान में कोई दुर्घटना हुई थी? यह कोई गुप्त बात नहीं है। तुम्हें पता नहीं? मुझे नहीं पता। जब मेरे दादा गए, मेरे पिता की उम्र 10 साल से कम थी। वे चाचा और भाई दरवाजे पर आ गए। कहा कि मेरी दादी विधवा नहीं रह सकती। बाद में दादा की संपत्ति दूसरे आदमी को दे देंगी। मेरी दादी ने कितनी भी कस्में खाईं, वे लोग मानने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने अपना बायां कान काटकर सबसे आगे वाले के ऊपर फेंक दिया। कहा कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। वान बुजुर्ग महिला, वाकई प्रशंसनीय है। मेरी दादी ने यह भी कहा, वह गरीब परिवार से थी, लेकिन मेरे दादा ने कभी उसे कम नहीं समझा। हमेशा उसका सम्मान किया और प्यार किया और सबसे अच्छे तरीके से उससे शादी की। कहा कि मेरी दादी दुनिया की सबसे अच्छी महिला है। दादा के इन शब्दों के लिए मेरी दादी इसे कहते हैं, जो मुझे राष्ट्रीय सम्मान देता है, मैं उसे राष्ट्रीय सम्मान से जवाब दूंगा। वान बुजुर्ग महिला, वाकई महिलाओं में वीर हैं। तुम कहो, क्या ऐसा कोई मिल सकता है जो जीवन और मृत्यु में भी नहीं छोड़ेगा? मेरी माँ मुझे सैनिकों को संभालना नहीं सिखाई। शायद इसलिए कि मेरे भविष्य के पति के पास सैनिक नहीं होंगे। मेरी माँ ने मुझे परिवारों की वंशावली भी नहीं सिखाई। तो मेरी माँ को पता होगा। मैं कभी भी बड़े परिवारों में नहीं जाऊंगी। क्या बड़ा नायक। भविष्य में मैं एक सुरक्षित परिवार में ब्याही जाऊंगी, एक सुरक्षित जीवन जीऊंगी। यही सबसे अच्छा होगा। शादी करना इतना आसान नहीं है। क्या तुम सामान्य व्यक्ति से शादी करने को तैयार हो? मैं पूरी तरह से तैयार हूं।
जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी मर्जी का कोई मतलब नहीं रहा।